हेलो गाइस, हम फिर से आ गए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई स्टोरी जो हमें एकता ने भेजी है। एकता गुजरात की रहने वाली हैं। तो चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एकता है और मैं अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हूँ। अभी मैं मास्टर डिग्री के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बात तब की है जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। हमारी कॉलोनी में मेरे घर से 2 घर दूर ही मेरा एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम देव है। मैं और देव बचपन के दोस्त हैं। हमारे पेरेंट्स की भी आपस में बहुत अच्छी जान पहचान है। मैंने और देव ने एक साथ ही स्कूलिंग कंप्लीट की है। वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि ना तो वो मुझसे कुछ छुपा पाता और ना ही मैं उससे कुछ छुपा पाती। हम एक दूसरे को बिना बोले ही बहुत सी बातें समझ जाते हैं। कब हमारा मस्ती का मूड है, कब हम अपसेट हैं, कब हमें कुछ खाना है, कब हमें शॉपिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं उससे एक पूरा दिन ना मिलूं या फिर वो मुझसे पूरे दिन ना मिले तो हमारा तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता। वैसे हम क्लास में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। मैं उसे क्लास टेस्ट के टाइम पे ट्यूशन भी देती हूँ और वो मेरे फेवरेट गोलगप्पे खिलाता है। और इसी तरह से मस्ती करते करते हम दोनों 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। हमारी फर्स्ट ईयर तो मानो ना जाने कितनी जल्दी चली गई, हमें पता ही नहीं चला। न्यू फ्रेंड्स मिलना, दोस्तों से घंटों बातें करना, फर्स्ट ईयर फ्रेशर वाला जोश, पार्टीज़ में जाना, ये सब करते करते हमें पता ही नहीं चला कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो गई और अब हम सेकंड ईयर में आ गए। मेरी और देव की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि देव मुझे हर छोटी से छोटी बात भी बता देता था। वैसे देव एक बहुत ही डिसेंट सा स्मार्ट दिखने वाला लड़का है। उसे लड़कियों से फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी स्मार्टनेस का यूज़ लड़कियों से फ्लर्ट करने में ही करता है। हमारे पूरे फर्स्ट ईयर उसने लगभग 10 लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया होगा। वो थोड़ा ऐसा ही है। उसे भी बस अपनी स्मार्टनेस से लड़कियों को इम्प्रेस करने में बहुत मज़ा आता है। वो हर महीने किसी न किसी लड़की के साथ डेट पे जाता। वैसे डेट पे जाने के लिए उसकी ड्रेस तो मैं ही सेलेक्ट करती थी। मैं ही उसका परफ्यूम डिसाइड करती और मैं ही अपनी पॉकेट मनी भी उसकी जेब में रखकर उसे डेट पे जाने देती ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर सके। पर उसकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपनी हर बात मुझे आकर बताता है। ऐसी कोई लड़की नहीं जिसके बारे में देव ने मुझे बताया ना हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हम दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी है कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और हम टाइम के साथ साथ मैच्योर होते जाते हैं। फाइनली देव की भी एक गर्लफ्रेंड बन ही जाती है और मैं भी एक बॉय के टच में आ जाती हूँ। अब हमारे बीच थोड़ी कम बातें हो पाती हैं क्योंकि मैं और देव दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में थोड़े बिज़ी हो जाते हैं। बट फिर भी हम दोनों अपने अपने पार्टनर्स को लेकर साथ में बहुत घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। हम चाहें अपने पार्टनर्स के साथ कितना भी एंजॉय कर लें, बट सच कहूँ तो मुझे तो देव के साथ ही बैठना और एंजॉय करना ज़्यादा पसंद आता है। वो हर एक्टिविटी को बहुत एंजॉय के साथ फील करता है। उसके साथ बैठकर तो मानो मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता। वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता है और मेरा एंटरटेनमेंट करता रहता है। कभी कभी मेरा मूड ख़राब हो जाता तो वो खुद डांस करने लग जाता। अगर कभी मेरे चोट लग जाती तो मेरी बहुत केयर भी करता
और घंटों मेरे साथ बैठा रहता। कभी कभी तो वो मुझे नए नए लड़कों की फ़ोटोज़ भी दिखाता और कहता कि ये वाला तेरे लिए सही है या वो वाला। सच कहूँ तो वो पूरा पागल ही है, बट पागल होने के साथ साथ वो बहुत स्वीट भी है। ना जाने क्यों उसकी ये छोटी छोटी मस्तियाँ मुझे उसके नज़दीक ही ला रही थीं। उसकी हर बात को मैं बहुत मिस करने लगी थी। एक दिन की बात है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ और देव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हम सभी एक कैफ़े में बैठे हुए थे। देव अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए था और जैसे कि उसकी मस्ती करने की आदत है वो कर रहा था। जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड के हेयर्स को टच करना, उसके चीक्स को टच करना, उसका थोड़े और क्लोज जाना, ये सब वो कर रहा था और मैं उसके सामने वाली चेयर पे बैठे हुए ये सब देख रही थी। उस टाइम मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं वहाँ से एकदम खड़ी हुई और सीधा कैफ़े के लेडीज़ वॉशरूम में गई और मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे माथे पे पसीना था और दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मैं देव और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दोनों को एक साथ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। सच कहूँ तो मैं देव और उसकी गर्लफ्रेंड अवनी को देखकर जेलस फील कर रही थी। मैंने खुद को समझाया कि मैं जेलस क्यों हो रही हूँ। देव मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं भी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। फिर मुझे देव के लिए ऐसी फीलिंग्स कैसे आ सकती हैं? लगभग आधे घंटे वॉशरूम में खुद को ही समझाने के बाद मेरे एक बात समझ आ गई कि मैं देव को किसी और लड़की के साथ देख ही नहीं सकती। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सच कहूँ तो उस दिन मेरा माइंड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैं क्या करूं। धीरे धीरे वक्त के साथ देव और उसकी गर्लफ्रेंड अवनी और भी क्लोज होते जा रहे थे, जिसे देखना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। कहाँ पूरे पूरे दिन मैं और देव एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। अब वो टाइम देव ने अवनी को दे दिया था। देव की वो बाइक जिस पर मैंने खुद अपने हाथों से स्टिकर्स लगाकर एक नया लुक दिया था, उस पर अब अवनी बैठा करती थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई मुझसे मेरे बचपन की सबसे फेवरेट चीज़ को छीन रहा हो। सच कहूँ तो मुझे देव को खोने का डर लगने लगा था। मेरा माइंड देव की तरफ इस कदर खिंचा जा रहा था कि मैं और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड रजत भी एक अच्छा लड़का है। वो मेरी केयर भी करता है, बट उसमें वो बात नहीं थी जो देव में थी। वो मुझे इतना नहीं समझता था जितना देव मुझे समझता था। मेरा ध्यान देव पर था, जिसके कारण मैं अपने बॉयफ्रेंड रजत की बातों को सीरियस नहीं ले पा रही थी। मैं अक्सर रजत पे गुस्सा भी हो जाती थी और उसकी किसी भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं रह रहा था। रजत मुझे बाहर चलने को कहता, घूमने को कहता और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देती। कभी कभी उसके बहुत कहने पर मैं मान जाती और उसके साथ बाहर कॉफ़ी पीने भी चली जाती। एक दिन मैं और रजत कैफ़े में बैठे हुए थे। रजत मुझे अपने एक प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। वो मुझे बहुत देर तक बहुत कुछ बताता रहा और मैं चुपचाप उसके सामने बैठी रही। उसने मुझे देखा और मेरा नाम 2-3 बार ज़ोर से लिया, एकता एकता। मैं एकदम उसे देखकर बोली, हाँ बोलो रजत। वो थोड़ा गुस्से में बोला। तो दोस्तों, रजत ने गुस्से में एकता से क्या कहा, ये हम आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताएंगे। अगर आप
ऐसी ही कुछ खास और अनोखी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हम आपको बहुत सी कहानियाँ सुनाना पसंद करेंगे। सो दिल थाम के बैठिए और हम आपसे वादा करते हैं कि सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके एंड बाय बाय।